हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इंग्लिश फ्यूचर। और आज मैं फिर आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जो आपको इंग्लिश स्पोकन में पूरी हेल्प करने वाला है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आज अभी सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज के टॉपिक का नाम है अनटिल अनलेस। आपने जरूर ये दोनों वर्ड्स देखे होंगे और सुने भी होंगे, अनटिल अनलेस। अब जब इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। अभी मैं आगे आपको इनके ऊपर सेंटेंस कैसे बनाने हैं वो बताऊंगा। पहले आप कुछ बातें सुनिए। नंबर 1, ये दोनों ही जो वर्ड्स है नेगेटिव है। दोनों ही जो वर्ड्स है ये नेगेटिव है और दोनों वर्ड्स को ही हम कहते हैं लिंकर्स। लिंकर्स मीन्स ये सेंटेंस को जोड़ते हैं। दूसरी बात, इनका प्रयोग वाक्य के शुरू में या बीच में भी कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों का यूज या तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं और सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं। इनके साथ हम विल या शैल का यूज नहीं करते, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस का हम यूज नहीं करते और उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं वो सब मैं आपको अभी सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि अनटिल और अनलेस का हम सही यूज कैसे कर सकते और कैसे इनको सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं अनटिल। अभी मैंने आपको इसका मतलब बताया था हिंदी में, जब तक नहीं। एक बात सबसे पहले मैं जो कहना चाहता हूं, ज़्यादातर लोग इसकी जो स्पेलिंग है अनटिल की लास्ट में लगाते हैं डबल एल, जो कि वो स्पेलिंग रॉन्ग है। सही स्पेलिंग है UNTIL, अनटिल। हिंदी में मतलब होता है इसका जब तक नहीं। अब मैं आपको सेंटेंस बनाकर बताता हूं कि कैसे इसको यूज करना है। एग्जाम्पल, जब तक मैं नहीं आऊंगा आप मेरा इंतजार करना। जब तक मैं नहीं आऊंगा आप मेरा इंतजार करना। मैंने यहां लिखा हुआ है इट शोज टाइम। अनटिल टाइम को शो करता है। जब तक मैं नहीं आऊंगा आप मेरा इंतजार करना या मेरा वेट करना। जब हम वेट करते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर टाइम शो हो रहा है, और जब हम टाइम की बात करते हैं तो वहाँ पर अनटिल का यूज़ करेंगे। जब तक मैं नहीं आऊँगा, अनटिल, अनटिल आई कम, देन कोमा, मेरा इंतजार करना, वेट फॉर मी। जब तक मैं नहीं आऊंगा आप मेरा इंतजार करना, अनटिल आई कम वेट फॉर मी। आप ध्यान रखना, अनटिल के साथ हम नोट का यूज़ नहीं करते और ना ही हम विल का यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप ऐसे मत बोलना कि अनटिल आई विल नॉट कम, वो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। अनटिल के साथ ना तो आपको नोट का यूज़ करना है और ना ही आपको विल या शैल का यूज़ करना है। और अनटिल के साथ का जो सेंटेंस होगा वो आपका बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। पीछे के सेंटेंस में आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कि वहाँ पर कैन विल का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन आप अनटिल या अनलेस के साथ जो भी सेंटेंस बनेगा वो बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जब तक मेरे फादर नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। अनटिल माई फादर कम्स आई विल नॉट ईट फूड। मैंने यहाँ पर लिखा अनटिल माई फादर कम्स। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ये अनटिल के बाद हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है, क्योंकि माई फादर यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और जब कोई सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो हमें वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ये आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सीखा ही होगा। सेकंड सेंटेंस है या नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक सर क्लास में नहीं आएंगे हम क्लास में एंट्री नहीं करेंगे। अनटिल सर
comes to the class, we will not enter the class. नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक आप नहीं कहोगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे. Until you say we will not go from here. जब तक टाइम पूरा नहीं होगा हम यही रहेंगे. Until the time is over we will be here. तो आपने यहाँ तक सीखा until का यूज़. until शो करता है टाइम को. अब हम सिखाएंगे आपको unless का यूज़. unless स्पेलिंग है UNLESS. unless इसका भी हिंदी में सेम मतलब है, जब तक नहीं. इसमें सीखने वाली बात यह है कि unless इट शोज कंडीशन, ये कंडीशन को शो करता है. अब वो कैसे करता है? फर्स्ट सेंटेंस है, जब तक आप मेडिसिन नहीं लोगे तब तक आपकी तबीयत सही नहीं होगी. आपने देखा कि इस सेंटेंस को सुनने के बाद आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ पर एक कंडीशन की बात कर रहे हैं. जब तक आप मेडिसिन नहीं लोगे तब तक आपकी तबीयत सही नहीं होगी. अनलेस यू टेक मेडिसिन यू विल नॉट गेट वेल. अनलेस यू टेक मेडिसिन यू विल नॉट गेट वेल. अनलेस एक कंडीशन को शो करता है. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी. अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट प्रोग्रेस. अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट प्रोग्रेस. नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखोगे तब तक आपको एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी. अनलेस यू लर्न इंग्लिश यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब. नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक आप लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक आपको तरक्की नहीं मिलेगी. अनलेस यू स्ट्रगल इन लाइफ यू विल नॉट गेट सक्सेस. अनलेस यू स्ट्रगल इन लाइफ यू विल नॉट गेट सक्सेस. नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक आप इंग्लिश बोलने की कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आएगी. अनलेस यू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश यू कांट लर्न इंग्लिश. कांट की जगह आप विल नॉट का भी यूज़ कर सकते हैं. यू विल नॉट लर्न इंग्लिश. अब मैं एक सेंटेंस आपको देने जा रहा हूँ होमवर्क में. अब आप मुझे ये बताना कि ये सेंटेंस अनटिल पे है या अनलेस पर है, और फिर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताना. सेंटेंस है, जब तक आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं होगा तब तक आप एक अच्छा घर नहीं खरीद सकते. तो आज आपने सीखा अनटिल और अनलेस का यूज़. अनटिल शो करता है टाइम को, वहीं अनलेस शो करता है कंडीशन को. यदि आपको अभी भी अनटिल या अनलेस में कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछिए. और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट टाइम मैं फिर आता हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो आपको इंग्लिश बोलने में पूरी हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच.